सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 8/4/2021 की वर्कशीट है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के हमारे वर्कशीट का टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। चलिए अपनी वर्कशीट को जो है डिस्कस करते हैं। डेटा तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का वितरण है। यानी जो डेटा है वो क्या है? तथ्यों का एक संग्रह है। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। हम अन्य चीज़ों के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। हम अपने मित्रों की रुचि, ठीक है, उनके अंक, पसंदीदा पोशाक और उनके खेल या उनका जन्मदिन किस महीने में आता है, हम उन आंकड़ों का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। आओ आंकड़े एकत्रित करें। आप जिसको यहाँ पढ़ लेते हैं। अतः आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी आंकड़ों का जो संग्रह है, आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, आओ आंकड़े एकत्रित करें। कौन से आंकड़े एकत्रित करें? चलिए देखते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक, आपकी इच्छा के अनुसार उन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को भरें। यानी इसमें बताया गया है कि आप अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ बातचीत करें, उनके बारे में जानें कि उनका जन्म दिवस जो है कब मनाया जाता है, और कम से कम आपको 15 या उससे ज़्यादा सदस्यों से ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं। यहाँ पर मंथ दिए हैं और उनसे पूछना है कि आपका जन्मदिन जो है किस महीने में, किस तारीख को आता है और वो कितने सदस्य हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख रखा है, किसी का जन्मदिन 6 तारीख को आता है और वो मेरा एक मित्र है। एक मित्र का जन्मदिन जो है 17 तारीख को आता है, वो उनकी संख्या कितनी है? 1 है। या फिर किसी घर के सदस्य का जन्मदिन 1 मार्च को आता है, उनकी संख्या 1 है। किसी का 20 को आता है, संख्या 1 है। और किसी का एक दोस्त का जन्मदिन तो 14 तारीख को आता है, 14 मई, और एक का 7 को आता है, 7 मई को। तो कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य हैं ऐसे। एक का 8 जून को आता है, 1 सदस्य है। जुलाई के महीने में 25 तारीख को आता है, 1 सदस्य ऐसा है। अगस्त के महीने में 2 जनों का जन्मदिन आता है, 2 जनों का, एक 3 तारीख में, एक 14 तारीख में। सितंबर में 2 तारीख को जन्मदिन आता है। अक्टूबर में 2 जनों का जन्मदिन आता है, एक 26 तारीख में, एक 7 तारीख में। नवंबर में एक 11 और एक 15 नवंबर, 2 जनों का जन्मदिन आता है। दिसंबर में 19 तारीख को एक का जन्मदिन आता है। तो इस प्रकार मैंने अलग अलग दोस्तों से उनके जन्म दिवस के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए कि उनका जन्म दिवस किस महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। इसी प्रकार आप भी एक टेबल बना लेना और उस टेबल में अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से बातचीत करके जो है उनके जन्म दिवस के बारे में, और वो कितने लोग हैं जिनका जन्मदिन फरवरी में आता है और कौन सी तारीख को आता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पर देखो, एक ये टेबल दी है। उदाहरण 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है।
यहाँ पर देखो आर से जो है पढ़ना यानी रीडिंग, डब्लू से लिखना राइटिंग, और एस से गायन यानी सिंगिंग, इसको डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर रुचि दी है, यहाँ पर संख्या दी है। आपको काउंट करना है कि 20 में से कितने छात्रों को पढ़ना अच्छा लगता है यानी रीडिंग। आर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये हमारा 5 और एक और आर कहीं रह गया, ये रहा 6। तो टोटल कितने हैं? 6 जो हैं छात्र रीडिंग पसंद करते हैं। उसके बाद लिखना कितना पसंद करते हैं यानी राइटिंग, डब्लू को डिनोट करेंगे, डब्लू को गिनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। तो 5 जो हैं लिखना पसंद करते हैं। उसके बाद जो है गायन, गाना कितना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर एस को कर लेंगे 1 2 3 3 हो गए यहाँ पर एस, और ये 4 5 6 7 8 9, 9 जने जो हैं गायन पसंद करते हैं। अब यहाँ पर कुल संख्या यानी इन सबको जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितने हैं, ये टोटल 20 छात्र हैं जिनको अलग अलग चीज़ों में रुचि है। तो अब हम जो है अभ्यास करते हैं, मैथ के कुछ अभ्यास करते हैं। यहाँ पर 10 लड़कियों की ऊंचाइयों को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्न अनुसार आए। यानी 10 लड़कियों को जो है सेंटीमीटर में नापा गया और उनके परिणाम ये आए, जैसे कि 135 जो है सेंटीमीटर है, किसी की ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर है, किसी की 139 सेंटीमीटर है, अलग अलग उनकी ऊंचाइयां आई। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। इस पूरे टेबल में से आपको छांटना है कि सबसे लंबी लड़की कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या छांट लो आप कौन सी है। तो सबसे बड़ी आपको कौन सी नजर आ रही है? देखो सबसे बड़ी नजर आ रहा है 151। तो हमने देखा सबसे बड़ी जो लड़की है वो है हमारा कितने सेंटीमीटर की है, वो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 151 सेंटीमीटर। उसके बाद में सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है? छांटो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये रहा 128। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 128 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन है कि अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाइए। सबसे लंबी आई थी 151 और सबसे छोटा था 128, इसको घटाओ। तो देखो 151 में से घटाओ 128 को, यहाँ पर है 1 में से 8 नहीं जा सकते, हासिल ले लो, बन गया 11, क्योंकि एक ढाई ले ली, बन गया 11। 11 में से 8 घटाएंगे बचेंगे 3, यहाँ पर रह गए 4 क्योंकि एक हासिल हमने दे दिया था। अब 4 में से 2 गए, बचे 2, और एक जो है 1 में से 1 गया, यहाँ बची 0, तो 0 नहीं लिखेंगे। तो कितना अंतर आया? वो आया 23। ठीक है, कितना आया? 23। तो अब हम क्या करेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर अंतर आया 23। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष हमने निकालते हैं। अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान का घटाव हमें देता है। यानी यदि हम अधिकतम में से न्यूनतम को घटा दें, क्योंकि हमने अधिकतम लड़की को की जो ऊंचाई है उसमें से न्यूनतम लड़की की ऊंचाई को घटाया है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है परिसर। क्या मिलता है? परिसर। अधिकतम में से न्यूनतम घटाने को क्या कहते हैं? परिसर, यानी कि रेंज। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को माइनस करने पर हमें क्या मिलता है? परिसर यानी रेंज मिलती है। तो इस प्रकार जो है हमने बहुत आसान मैथ की वर्कशीट थी, जो है आपको बिल्कुल यहीं से इसमें से छांटना था, भाई सबसे ऊंची लड़की कौन सी है, जो सबसे बड़ी संख्या हो वो डिजिट देख लो। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने ये मैथ की जो ये वर्कशीट थी आपके साथ जो है डिस्कस की है, और ये मैं आशा करता हूँ कि जो मैथ की वर्कशीट है आपको समझ में आई होगी, और आप इसी तरीके से वर्कशीट को ध्यान से देखें, ध्यान से पूरी वर्कशीट को समझें, ताकि आप कुछ सीख सकें।
तो ये अगर मेरी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।